हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर, जो कि 19 फरवरी को होने वाला है। 19 फरवरी 2024 को। तो आज हम देखेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सेक्शन ए में है अनसीन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये अनसीन है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़कर आप आराम से इसको पढ़ लीजिए और पढ़ करके ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर छांटिए। तो इन क्वेश्चनों की भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और हम आपको बता दें कि अभी तक हमने जितने भी पेपर डाले हैं, हिंदी का, संस्कृत का, गणित का, तो सभी प्रश्नों में से लगभग 50 से 60 नंबरों का पेपर आया है। तो जितने भी पेपर डाले हैं सभी पेपर में से प्रश्न विधेय हैं। तो आप हमारे इस पेपर को जरूर, वीडियो को जरूर देखें और पेपर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि सबसे पहले वीडियो जो हम डालें वो आपके पास पहुंचे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी एक अनसीन पैसेज है, तो इसे पढ़िए। आप आराम से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए और फिर इसको पढ़ करके आप नीचे दिए हुए क्वेश्चनों को छांटिए इसमें से, अनसीन में से। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों के भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रत्येक अनसीन हम आपको बता दें कि ये 2 अनसीनें हैं, जो दोनों अनसीनों को आराम से आप पढ़ कर जाइए और हर अनसीन पर आप प्रश्न छांटिए। देखिए, हर प्रश्न पर एक एक नंबर दिया जाता है। तो इस प्रकार एक अनसीन में कुल 5 प्रश्न हैं और 5 नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन भी एक अनसीन पैसेज है, जिसको मेक नोट बनाने हैं। इसमें आपको क्वेश्चन ढूंढना नहीं है, बल्कि इसमें मेक नोट और टाइटल लिखना है। तो आपको एक मेक नोट की हेडिंग डाल लेनी है और फिर टाइटल बनाकर लिखना है। मेक नोट में आप इसमें से कोई से भी 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं और टाइटल में इसके बारे में 2-4 लाइनें आप इधर से उधर से उठाकर आराम से लिख सकते हैं। सेक्शन नंबर बी पे आया है रिटेन। रिटेन में आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पर आई है एक एप्लीकेशन। वो क्या बोल रही है, यू आर निशी स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हाई सेकेंडरी मोरेना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्ट इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। मतलब कि ये एक लड़की का नाम है निशी, तो वो अपनी पढ़ाई की तैयारी के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखें, वो भी बुक्स फ्रॉम बैंक, मतलब बुक बैंक द्वारा पुस्तकें मंगवाने पर। और इसके अथवा में दिया गया है, यू आर दीपक रेजिडेंट एट 43 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल। रिटर्न लेटर योर फ्रेंड इनवाइट हिम टू हर अटेंड योर यंग ब्रदर बर्थडे पार्टी। तो ये एक लेटर दिया गया है दीपक को, आप अपनी बड़े भाई की बर्थडे पार्टी में शामिल करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आया है ऐसे यानी निबंध, जो आपको किसी एक विषय पर लिखना है। विषय दिए गए हैं इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट एंड गेम, मतलब किसी भी महत्वपूर्ण गेम पर। डिस्प्ले इन स्टडी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अन इंडियन फेस्टिवल। इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। और इसके अथवा में एक पैराग्राफ दिया गया है कि निम्न में से कोई एक पैराग्राफ लिखिए। देखिए, एडवर्टाइज एंड डिस्टर्बेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन पर, ऑनलाइन टीचिंग पर और इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो 3 नंबर का है, वो आया है क्या हमारा, ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट।
ये आपको पिक्चर दी गई है, इस पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। देखिए ये जो पिक्चर है ये ट्री पर है, तो आपको जो वर्ड दिए गए हैं इन्हीं वर्ड में से बना करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी में। तो ये क्या आ गई, ग्रामर। तो फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक आप आराम से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी जो भी आपके पास सीएज है, जीपीएच वगैरह है, उसमें से ढूंढ करके तैयारी करके ही जाएं। तो देखिए ये जो फिल इन द ब्लैंक है इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है हमारे डू एज डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्ट है, यानी 5 इसमें से हमें कुछ 5 ही करना है, क्योंकि हमें जितने 7 दिए गए हैं 7 में से कुल 5 करना है। तो कोई 5 डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट का मतलब है इनमें अपन को चेंज करना पड़ता है। जैसे चेंज कोई सा भी वाक्य है वो नेगेटिव में चेंज करो, इंटरोगेटिव में चेंज करो, या सेंटेंस में सो दैट का प्रयोग। इस प्रकार से हम डू एज डायरेक्ट को करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर डी, जो कि हमारा टेक्स्ट बुक से आया है। टेक्स्ट बुक से देखिए सबसे पहले विकल्प आए हैं, क्या है, द वेकर आर नाउ इन आ गोवास। तो आपको इनमें से देख कर जाना है क्या है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ और आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि मैंने जितने भी पेपर अभी डाले हैं कक्षा 10वीं के एवं 12वीं के, तो सभी पेपरों में से 40 से 50 नंबरों के बीच में प्रश्न आए हैं। तो आप तैयारी करके जरूर जाएं। इसी पेपर से आप आराम से तैयारी कीजिए, और आपने यदि साल भर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इसी पेपर को अच्छे से पढ़कर जाइए, तो अच्छे खासे नंबर आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक हमें फिर से एक आंसर पैसेज मिलती है, तो इसको हमें पढ़ना है। फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चन है जो इनके आंसर देखना है। तो देखिए आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नीचे दी हुए फिर क्वेश्चन है तो इनका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर भी एक हमें फिर क्या मिलती है, एक एक्सटर्न केयरफुल्ली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी एक फिर से हमें एक छोटी सी पोएम टाइप की मिलती है। इसको आराम से आप पढ़िए, समझिए, और इसमें से फिर क्या करना है, फिर इसके आंसर छांटना है। जैसे क्या है, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन बीन टेकन। तो आप इसको आराम से पढ़िए और इसके आंसर छाटिए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों की भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 3 क्वेश्चन हैं, आप आराम से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 क्वेश्चन है, तीनों एक एक नंबर के हैं, तो 3 नंबर की आंसर है। अब पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इनके आंसर देना है, जो मैक्सिमम 30 वर्ड में लिखने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। हमें कोई 6 क्वेश्चन करना है जो कि 12 नंबर के मिलेंगे। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी सीरीज, जीपीएस जो में से भी आपने सीखा हो आप याद करके जाइए, या अभी भी आप ढूंढ सकते हो। तो आपने इनकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और एक बार मैं आपको फिर याद करा दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पर भी क्या है, हमारे क्वेश्चन है फॉलोइंग द क्वेश्चन। 30 वर्ड में निकला है, इसमें से जो हमें है इनमें से कोई 2 करना है। तो देखिए इनकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए इनमें से ये 3 दिए गए हैं, 3 में से हमें कोई 2 करना है। तो आप आराम से इनकी भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
क्वेश्चन नंबर 14 पे हम पहुंचे। तो 14 पे क्या बताया है? Why did the Shangual father and mother treatment him and casual him to fly? What complete the young schedule to fly? यानी तो अपने माता पिता के ट्रीटमेंट के लिए एक शेंगुएल पर कोई 75 वर्ड लिखना है। तो आप 14वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने इसके अथवा में जो दिया गया है और में क्या है? बेकिंग वाज कंसीडर्ड अन इम्पोर्टेंट एंड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज एक्सप्लेन। तो आपको एक प्रॉफिटेबल पर्सनल पर विलेज एक्सप्लेन करना है, वो भी 75 वर्ड में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड फॉरेस्ट व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यू अबाउट द एंड द वर्ल्ड। तो वो आपको फॉरेस्ट यानी जंगल के डिफेंट के बारे में, आपको जो दुनिया में जंगल का विनाश हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या करना है कि 75 वर्ड लिखना है। और इसके अथवा में जो और में दिया गया है वो व्हाट इज थीम ऑफ द पोएम आर टाइगर टू जू। तो आपको टाइगर के ऊपर भी 75 वर्ड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ डिड होलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंज द कोर्स ऑफ हर लाइफ। इस पर भी 75 वर्ड लिखना है। और इसके और में भी दिया गया है जो है व्हाट वुड हैपनेड टू मैटिल्ड इफ शी हैड कॉन्फिड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। इस पर आपको 75 वर्ड लिखना है। अब हम तो इस प्रकार हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो समाप्त होगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहें। हर प्रकार की शिक्षा संबंधी, एजुकेशन संबंधी वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।